ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, मानी तेरा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की सारे, हरे रुदे नाले खाली हरी तेरी बात मारे हारे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी महान परमेश्वर है, जो हर एक दिन अपने लोगों को वो अपना अनुग्रह और अपनी आशीष उंडेलना चाहता है। तो आज कितने लोग तैयार हैं आज के दिन में अपने अद्भुत उस अनुग्रह और अभिषेक को लेने के लिए जो परमेश्वर आज आपके जीवन में देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हो सकता है आज आप अपने जीवन में परेशान है, दुखी हैं, लाचार हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की प्रार्थना को जरूर अटेंड करें विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया सब कुछ ठीक करने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। परमेश्वर की उपस्थिति में सारी चिंताएं दूर हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, आपके बंधन टूटते और आप आजाद हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब मैं बीमार पड़ी थी और तब जब मैं प्रॉब्लम में थी, बीमारी में थी, और उसके दौरान मैंने जब परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू किया तो सचमुच में एक अद्भुत शांति मेरे हृदय को टच किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक अद्भुत शांति, एक असीम कृपा और शांति मेरे अंदर टच किया, और मुझे पता लगा कि सचमुच जब हम बीमार पड़ते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को लेना शुरू करते हैं और हर दिन मेडिटेट करना शुरू करते हैं उस वचन को, जब मैं बीमार थी तो उस वचन को मैंने कितनी बार मेडिटेट किया। ऐसा लग रहा था कि जो मैं वचन को पढ़ रही हूँ ये एक दवाई के रूप में मेरे जीवन में, मेरे शरीर में काम कर रहा है, मेरे आत्मा में काम कर रहा है और मेरे शरीर में काम कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और ये जो वचन था ये मुझे शांति दे रहा था। ये वचन था, सचमुच वचन के द्वारा मेरी चंगाई हो रही थी धीरे धीरे, और मुझे समझ में आया कि वचन के द्वारा चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है। जो पहले जो बीमार, जब मैं एकदम अजीब सा फील कर रही थी, बोझ सा फील कर रही थी, नेगेटिव, एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को जब मेडिटेट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर का वचन को पढ़ना ज़रूरी है, और हर दिन जब बीमारी के समय में, दुख के समय में जब परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू किया तो सचमुच में शांति। जिस तरह से कोई बीमार पड़ता है या कोई बहुत तेज़ दर्द होता है तो डॉक्टर, तो आप सोचते कि इंजेक्शन लगा दे जल्दी से मेरा दर्द चले जाए। अक्सर जिसका स्टोन है उनके साथ ऐसा देखा गया है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कहते हैं कि बस मुझे इंजेक्शन लगा दो कि पत्थरी का दर्द दूर हो जाए। एग्जैक्टली इन द सेम वे। हालेलुया। जब आप दर्द और दुख महसूस करते अपने जीवन में, अपने आत्मा में, अपने लाइफ में, या कमजोरी महसूस करते तो परमेश्वर के जब वचन को मेडिटेट करते तो एक इंजेक्शन का काम करती है। हालेलुया। वह आपके कैसे जाती है? जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हो वह आपके नसों में से होकर जाती है, आपके आत्मा में समाती है, उसके बाद आपके लाइफ में कार्य करती है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आज की जो प्रार्थना और आज की जो वचन है, मेरा विश्वास है आज की वचन
मेरा विश्वास है कि आज की वचन और आज की प्रार्थना में आप अपनी अद्भुत शांति को लेने वाले हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आपके आत्मिक जीवन में और बढ़ेंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु मसीह में थे, विश्वास करते थे, बट अब परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। वो भूल चुके हैं परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर ने जो खून बहाया आपके लिए, वो उसको भूल चुके हैं। हालेलुया। बार बार भूल जाते हैं क्योंकि आपका झुकाव संसार की तरफ है। हालेलुया। क्योंकि आप इसको देखते हो, उसको देखते, इसको देखते हो और इसलिए आप सोचते हो कि यही अच्छा है, बेस्ट है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो अनंत जीवन देता है। दुख में, संकट में, मुसीबतों में, तकलीफ में, परेशानी में यही आपकी ढाल है। दाऊद क्यों कहता है कि परमेश्वर मेरी ढाल है? क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि कोई साथ नहीं देने वाला सिवाय परमेश्वर के। उसका वचन इसलिए कहता है, दाऊद एक बात कहता है, 119 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है और वह खुद बयान करता है कि परमेश्वर आपका जो वचन है वो मधु से भी अधिक मीठा है। उसने मीठापन को महसूस किया। जिस तरह से मैंने एक अपने एक्सपीरियंस को बताया कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो जब मैंने परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया तो एक शांति, असीम कृपा शांति को मैंने एक्सपीरियंस किया, महसूस किया। उसी तरह से दाऊद अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन तो मधु से भी मीठा है, जो हमारे अंदर में मिठास को पैदा करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब आप हर दिन के रूटीन में बाइबल को डालोगे, हर दिन के रूटीन में परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करोगे तो सचमुच में आपका जीवन मिठास से भरता जाएगा, कड़वाहट चली जाएगी, रोग बीमारी दर्द से आप आज़ाद होना शुरू होंगे। दिन ब दिन कई ऐसे लोग हैं और वो ब्लेम करते, कहते हैं यदि तेरा यीशु मसीह सच्चा तो चल ठीक करके बता, अभी मेरे सामने ठीक करके बता। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। जिस तरह से एक मेडिसिन, डॉक्टर कहता है कि आपको ठीक होने के लिए आपको मेडिसिन, वो कोर्स दिया जाता है हर दिन मेडिसिन। यदि एक दिन में आप पूरी मेडिसिन को खा गए, आप पूरी बॉटल को पी गए तो क्या होगा? आपको पता है, आप समझदार हैं और क्या होगा आपको आगे का सब मालूम है। हालेलुया। वो मर भी सकता है और उसको रिएक्शन भी कर सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। प्रेज़ बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ। उसी तरह से हालेलुया, ये मैं नहीं कह रही कि एक दिन में वचन पढ़ोगे तो मर जाओगे, ऐसा मतलब नहीं है, बट मैं आपको ये कह रही कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हर दिन परमेश्वर के वचन को हर दिन 5 अध्याय या फिर आधे घंटे आप पढ़ोगे हर दिन, तो सचमुच ये वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से पीछे हट गए। मैं आपको इंपॉर्टेंट्स बता रही हूँ कि जिसके जीवन में यीशु मसीह, रियलिटी, रियल की बात कर रही हूँ, फेक क्रिश्चियन की बात नहीं, रियल। हालेलुया। जो सचमुच प्रभु से प्रेम रखते हैं तो उनके जीवन में आनंद उमड़ेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परंतु केवल चोर जो होता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, और इसलिए आया, और शैतान इसीलिए आया है, चोर इसलिए आया है, लेकिन यीशु मसीह आया आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहते कि यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आए हैं और उस पाप के बंधन से आज़ाद करने के लिए। लेकिन आज फिर बार बार आज जो परमेश्वर को जानते हुए वे लोग बार बार उसी फंदे में चले जाते हैं, बेबीलोन में एंटर कर जाते हैं। बेबीलोन का मतलब होता है संसारी, बेबीलोन का मतलब होता है बंधुआई, बेबीलोन का मतलब होता है कि आपके हाथ पैर में बेड़ियों से आपको बांध दिया गया है। हाले बेबीलोन का मतलब होता है मॉडर्न संसार, मॉडर्न इस तरह की जो शैतानिक जो जीवन है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपको बेबीलोन से बाहर निकाला है, लेकिन फिर वो बार बार आप फिर से उसी लाइफ में एंटर करते हो, उसी जीवन में एंटर करते हो। बहुत लोगों, यूथ जो है, स्पेशली लड़के लड़कियां हैं, वो पार्टी में जाते हैं, डांस क्लब में जाते हैं, यीशु को जानते हैं। मोस्ट क्रिश्चियन लोग भी हैं, नाम के क्रिश्चियन है, फेक हैं। हालेलुया। शैतान ने किस तरह से उनको भरमा के रखा है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। वो यीशु को जानते, इवन क्रॉस को गले में लटकाए होते हैं और क्या करते हैं, उस पब में जाते हैं, डांस करते हैं, नशे में रहते हैं और यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं। लोगों को लगता है कि ये कि क्रिश्चियन का ये कल्चर है, क्रिश्चियनिटी का कल्चर है। उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी के कल्चर में शराब पीना आता है। ये टोटली रॉन्ग है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और दाखरस के मत वाले ना बनो। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन ये कहता है। बहुत लोग कहते हैं कि यार क्रिश्चियन में तो शराब पीते, पर ये बहुत ही गलत है। उन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, वो फेक क्रिश्चियन है। और इससे परमेश्वर का वचन कहता है जब ये शराब की जो धार है, जब वो ग्लास में डाली जाता है तो उसको देखना भी मत। सोचो, देखना, परमेश्वर तो देखने की बात कर रहा है, पीने की तो, जो पीने की है वो तो बात दूर की है, लेकिन देखना, वो तो देखने के लिए मना कर रहा है कि तुम देखना मत। यदि आपके ग्लास में इस तरह से वो शराब डाली जा रही इस तरह से, तो उसे देखना भी मत।
हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। और यदि इसे देखोगे तो भी आप फंस सकते हो, तो पीने वाले तो फिर आप जानते ही हैं। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी में शराब है, दारू है, और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर, ये टोटली रॉन्ग है और सैटेनिक है, और ये शैतान की प्लानिंग है। हालेलुया। ये फेक विश्वासी हैं। ये एक तो एक्चुअली में विश्वासी क्या, वो विश्वासी तो है ही नहीं है, जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे तब आपकी गवाही आएगी। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से कि तुम दाखरस के मत वाले मत बनो। क्या होता है जब शराब आपकी लाइफ में एंटर करता है? आपका सिर घूमने लगता है, आप शेर बन जाते हो। आप सबको, एक दुबला पतला इंसान होता है, सबको तो भी मार देगा, गिरा देगा, धाड़ धाड़ कर देगा। हालेलुया। पर उसको पता नहीं कि जो दाखरस है, जो शराब है, वो उसके लाइफ में क्या क्या कार्य कर रही है, उसको ख़राब कर रही, किडनी को ख़राब कर रही है। फिर बाद में डॉक्टर के पास भागते हो, अरे मेरी किडनी, अरे मेरा ये, अरे मेरा वो। कितने को समझ में देखो शराब क्या करती है। शराब आपके स्पिरिट को भी ख़राब करती है और शरीर को ख़राब करती है। सब टोटली नुकसान है, उसका 1% भी फ़ायदा नहीं, जीरो जीरो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज शैतान बहका रहा है, आज लोग बहक रहे हैं। हालेलुया। पर आज इस तरह से बहक रहे हैं। शैतान की देखो कैसी कैसी प्लानिंग है। इसलिए ये कई लोग तो यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आना चाहते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17, 18, 19, 20 के अनुसार उसमें लिखा है कि लोग उस कामों से मन नहीं फिराना चाहते हैं, क्योंकि वो अंधकार से प्रेम रखते हैं। वो ज्योति के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके जीवन में अंधकार के काम और अंधकार के काम प्रकट हो जाएंगे, इसलिए वो ज्योति के पास आना ही नहीं चाहते। लेकिन आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते हैं लेकिन फिर भी पीछे हट गए। यदि पीछे हट गए तो आप को पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। किस वजह से आप पीछे हटे हैं? कि आपका काम नहीं बन रहा था, कि आपकी चंगाई नहीं मिली, कि आपका छुटकारा नहीं मिला? यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए नहीं आया, वो आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया, कि मरने के बाद आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मतलब जो यीशु मसीह में जो होते, जितने विश्वासी, जो रियल विश्वासी, जो जितने भी मरते हैं, एक्चुअली में वो मरते नहीं है, वो प्रभु में सोते हैं। हालेलुया। उनके लिए मरना नहीं है, वो तो जिएंगे हजारों 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 लाखों लाखों साल, और यीशु मसीह के साथ रहेंगे जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज लोगों को बहाना चाहिए, अरे मुझे ये बोल रहे, मुझे वो बोल रहे, मुझे बोल रहे। वो सच्चा विश्वासी है नहीं। यदि वो परमेश्वर का सगा नहीं हुआ तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता। शैतान उसको दुष्टात्मा, वो संसार की बातें कैसे बहका रही है, वो रिश्तेदार, वो सारी दर के लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरह से भटक रहे। आज लोग यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं, ये तो वो जो दुष्टात्मा निकली थी आपके जीवन से, फिर 7 दुष्टात्मा आप पर अटैक करती है। याद रखना। क्यों? क्योंकि वो कहती मैं तो तेरे अंदर पहले ठीक थी, तुझे चर्च जाने की क्या आवश्यकता थी, तुझे परमेश्वर के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? हम तेरे अंदर बैठ के अच्छा काम कर रहे थे और तू फिर चर्च जाना शुरू किया। पास्टर ने तेरे लिए प्रार्थना की, तूने हमें बहुत मारा था, तूने बहुत निकाला था, चल अब मैं और लोगों को लेकर आती हूँ और तेरे अंदर प्रवेश करती हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? वो क्यों प्रवेश करना चाहते, क्यों मारना चाहते? वो गुस्सा और बदला दिखाना कि तू क्यों चर्च की गई, तू क्यों चर्च गया, क्यों तूने प्रार्थना करवाई, क्यों तूने बाइबल को अपने घर में लेकर आया, छोड़ दे बाइबल पढ़ना, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, देख मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं तुझे संसार दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। ये शैतान की प्लानिंग। इसलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो शैतान ने क्या कहा? झुक कर बस मुझे प्रणाम कर दे और संसार, उसका वैभव, ऐश्वर्य, ऐशो आराम, सब कुछ मैं तुझे दूंगा, कहता है। हालेलुया। शैतान को ये नहीं पता, खुद वो बेवकूफ़ था और मूर्ख था, वो क्या बात कर रहा है। वो परीक्षा हो रही थी क्योंकि वो फास्टिंग के बाद, 40 दिन के फास्टिंग के बाद, हालेलुया, और क्योंकि यीशु मसीह देह धारण किया हुआ था इसलिए उसकी परीक्षा होनी जरूरी थी। कितने को समझ में आ रहा है? पर यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आप भूल जाते हैं बार बार कि यदि आप यीशु के पीछे पड़ेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे तो आपके पीछे सब कुछ पढ़कर मिलेगा। आज यीशु मसीह को छोड़कर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप रिश्तेदार के पीछे भाग रहे हो, मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा, उसकी शादी नहीं हो रहा, चलो मुझे सेटल कर लेने दो, फिर हम बाद में आएंगे पहले आप अपने बेटी को नरक में डाल दो, अपने बच्चों को नरक में डाल दो। धक्का। आप कैसे आओगे यीशु मसीह में? ले मेरी बेटी, ले धक्का, जा नरक में, ले मेरा बेटा, ले धक्का, जा नरक में। किस तरह से करके आप आना चाहते हो बताओ मुझे? यही तो मतलब कहने का क्या मतलब है? यही तो मतलब है आपका कि पहले मैं अपने बेटी को धक्का देता हूँ नरक में, मैं अपने बच्चे को धक्का देती हूँ नरक में, पहले बस एक गड्ढे में डाल कर आऊँगा, शादी कर दूंगा और उसके बाद मैं यीशु मसीह में आऊँगा। हालेलुया। कितने को समझ में? ऐसा ही है ना? कितने लोग ऐसा ही सोच रहे हैं? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे उसी वचन को कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज बी टू गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसी 10 अध्याय में
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर कर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आना चाहता। इसलिए आप परमेश्वर से बैर रखते हैं, इसलिए आप ज्योति के निकट नहीं आना चाहते, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आएगा। यदि प्रभु से प्रेम करते हो, सत्य में रहना चाहते तो आप यीशु के पास आओगे। यदि आप नहीं आ रहे हो का मतलब ये है कि आप किससे प्रेम रखते हो, उस शैतान के कामों से आप प्रेम रखते हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हालेलुया के द्वार मैं हूँ और कोई मेरे द्वारा बेहतर प्रवेश करेगा तो जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा, अनंत काल के जीवन को पाएगा। बहुत सारे लोग मसीह में से पीछे हट गए, दूर हट चुके हैं, ये सोच के कि मेरा पहले काम बन जाए, मेरा ये बन जाए। आपका काम तो यीशु मसीह के थ्रू ही बनेगा। और आप बोले मेरा काम बन जाने दो, मुझे ये काम कर लेने दो, मुझे इन लोगों को ये कह लेने दो, मुझे वो कर लेने दो, मुझे ये कर लेने दो, मुझे ये सारा चीज़ घूम फिर के आ लेने दो, उसके बाद मैं सारा काम करके आऊँगा। और इस चक्कर में फिर अब कभी भी यीशु मसीह में नहीं आ पाते। कभी भी अभी आपको जो इन्विटेशन मिला है, जो आपको इनवाइट किया जा रहा है, अब आपको शादी के लिए कोई इनवाइट करता है, मान लो कि शादी की डेट है 5 अगस्त और आपको किस दिन जाना चाहिए, 5 अगस्त की 10 अगस्त में जाना चाहिए? आप बताओ मुझे, कमेंट्स करें, बताओ। समझदार है तो बताओ, मुझे लिख कर बताओ, मुझे भी पता चले। 5 अगस्त को शादी है और 5 अगस्त को ही आपको बुलाया गया है, और वो भी कार्ड लेकर बुलाया गया है, विदाउट कार्ड एंट्री नहीं है। हालेलुया। तो अब क्या करोगे? 10 अगस्त को जाओगे, और 10 अगस्त को जाओगे तो पर तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो गया, सब कुछ लेके सब निकल गए। हालेलुया। आप जाओगे 5 अगस्त को ही जाओगे। अब जिस दिन परमिशन आपको बुलाया, और यदि आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? हालेलुया। फिर क्या होगा? आप खुद सोचो। यीशु मसीह आपको बार बार बुला रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चल ठीक है फिर से माफ़ कर दो, 4 बार, 10 बार, 20 बार, बहुत बार यीशु मसीह ने बुलाया और हर टाइम अपने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? बार बार आपने कहा मैं ये काम करके आता हूँ, मैं वो काम करके आता हूँ, पहले मुझे अपने बच्चे का शादी कर लेने दो, पहले मुझे फिक्स कर लेने दो, पहले मुझे घर बना लेने दो, पहले मुझे काम कर लेने दो, पहले मुझे उसे दिखावा कर लेने दो, मुझे अपने लोगों को समझा लेने दो, पहले उसको मैं समझा लूँ, पहले मैं उसे कन्विंस कर लूँ, पहले मैं उसे बता दूँ। हालेलुया। हाँ, भूल जाते हैं बार बार कि आपकी सारी ब्लेसिंग्स थ्रू जीसस है। सारी ब्लेसिंग्स वाया किसके? जीसस है। और सब कुछ परमेश्वर के थ्रू ही आपको मिलेगा, छुटकारा हो, चंगाई हो, ब्लेसिंग हो। जब उस दिन में ही आप एक्सेप्ट कर लेते उस इन्विटेशन को जो प्रभु आपको दे रहा है, तो सचमुच में प्रभु भी आनंदित होता है कि सचमुच में मुझसे प्रेम रखती है। हालेलुया। कई बार हम नहीं जानते परमेश्वर को जब नहीं होते, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको बुलाया, लेकिन बार बार आपने उसके शब्द का इनकार किया है। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों आपको आना है परमेश्वर के निकट, और तब आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ इनकार ना करिए यीशु मसीह के शब्दों का। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी पिता के सामने तेरा इनकार कर दूंगा। आज ही यीशु को एक्सेप्ट कर अपने जीवन में। यदि पीछे हट गए किसी न किसी कारणवश, वो कारण जो भी हो, लेकिन आप कारण को परमेश्वर के आगे सौंप देंगे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे, तो आज आपके जीवन में काम बनना शुरू हो जाएगा। शैतान को हराओ, शैतान पर तमाचा मारो, क्योंकि वो हर दिन आपको क्या कर रहा है? हराना चाहता है। हर दिन आपको प्रभु से दूर कर रहा है और कुछ न कुछ ला के आपके जीवन में इधर की बात उधर की बात आपको बहानेबाज बना रहा है और उस तरह से आपको परमेश्वर के राज्य से अलग कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर रहा है। क्या आप अलग होना चाहते हैं? आपकी जीवन, आपकी सांस, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के बिना जी पाओगे? क्या परमेश्वर के बिना आप सारे काम कर सकते हो? क्या आप परमेश्वर के आशीष के बिना, क्या परमेश्वर की ब्लेसिंग के बिना क्या आपका परिवार ब्लेस्ड हो सकता है? क्या आपके बच्चों का घर बच सकता है? कभी भी नहीं। परमेश्वर की ब्लेसिंग के बिना कैसे बसेगा? सिर्फ परमेश्वर जो देगा उसी के थ्रू ही बसेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जागो और उठो। वेकअप, उठ जाओ। हालेलुया। नींद से जाग उठो, तब मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और बहानेबाज मत बनो, अपने आप को समर्पण करो, बहाना मत मारो। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हो तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो। आज ही यीशु को स्वीकार करें, आज ही यीशु के निकट है, आज ही यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने जीवन का पहले स्थान परमेश्वर को दे। आप छोड़ दो मैं ये करके आऊँगा, मैं वो करके आऊँगा। यदि आप बोलोगे ऐसा सेटल करके आऊँगा, वैसा सेटल करके आऊँगा, तो कभी भी ये चीज़ें नहीं होगी। कितने को समझ में? शैतान यही तो है कि वो आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है, वो आपको उलझा रहा है। जैसे नेट है ना, वायर होती है, या फिर अभी जो नेट का जो जाल जो बिछा हुआ सैटेलाइट में, उस तरह से कोई उलझाना चाहता है। ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
नीचे सीधा गड्ढे में। इसलिए यीशु मसीह को ही चुन लीजिए, यीशु के पास आइए और उसके के थ्रू आपको सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। आमीन। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को समर्पण करें, सभी जन अपने आप को देना शुरू करें। अपने आप को परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और जो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। जब आप गवाही को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिस्टर का नाम स्वर्णा है और ये खरड़ से हैं। परमेश्वर की हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ये 3 साल से कनेक्टेड हैं और लगातार संगति कर रहे हैं। और ये परमेश्वर की हजूरी में हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार और ब्लेसिंग मंथ प्रेयर और कोई भी स्पेशल प्रार्थना सभा हो तो ये ज़रूर पहुंचते थे। और ये सिस्टर ने जब भी पहुंचना अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना, क्योंकि ये बताते हैं कि 10 साल पहले इनके बेटे का परिवार इनसे सेपरेट हो गए थे, दूर चले गए थे। और बताते हैं कि जब ये दूर गए तब इनकी कंडीशन जो थी वो ऐसी हो गई कि उसके बाद ये बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद ये मेंटल हो गए और ऐसी कंडीशन में चले गए कि ये इतना अपने मदर को तंग करते थे। कुछ भी चीज़, कोई भी सामान इनके पास होना इन्होंने गिरा देना, किचन में खाना बनाना इन्होंने बने हुए खाने को गिरा देना, और ये अपनी मदर को मारते थे और उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते थे, प्रार्थना करने नहीं देते थे। और जब भी बताते हैं, आंटी बताते हैं कि जब भी वो परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए अपने बेटे को लेके आना चाहते थे तो वे आने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि जब से इनका परिवार सेपरेट हो गया था, छोड़ के चले गए थे, तब से इनकी आवाज़ भी चली गई थी। और बताते हैं कि इन्होंने जब परमेश्वर के भवन में आना तो अपने बेटे को घर के अंदर बंद करके और घर के जो दरवाजे हैं उसे लॉक करके परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना। और सिस्टर ने जब भी परमेश्वर की दास और दासी से मिलना और यही कहना कि पास्टर जी प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं गवाहियों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में भी अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और ये लगातार संगति करते गए। और ये बताते हैं कि इन्होंने जब से ये संगति करना शुरू किया, और बताते हैं कि इन्होंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोचा, और जब ट्रीटमेंट करवाना था और जब डॉक्टर के पास लेके जाना था, लेके गए, शनिवार उपवास प्रार्थना थी। और बताते कि जब प्रार्थना सभा परमेश्वर के भवन में स्टार्ट हुई और ये उसी दौरान हॉस्पिटल में थे, और प्रार्थना सभा के दौरान ही, शनिवार की प्रार्थना सभा के दौरान इन्होंने अपने घर नहीं गए, परमेश्वर के भवन में डायरेक्ट आने का डिसीजन किया। और जो मेडिसिन अपने बेटे के लिए लेके आए थे, सबसे पहले इन्होंने पास्टर जी से मिले और उस मेडिसिन के ऊपर प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। और ये बताते हैं कि ये सारी कंडीशन होने से, सब कुछ घर में कैसे भी हालात परिस्थितियां होने से भी एक डिसीजन पे अड़े और खड़े रहे। हर हालात, हर परिस्थिति में इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। और बताते हैं कि धीरे धीरे जो इनका परिवार दूर चला गया था, इसी साल जुलाई 2025 में इनका मेल मिलाप होना शुरू हुआ और अब ये मिलने लगे हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनका जो मुंह एकदम से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि एकदम से ये बताते हैं कि ऐसे 2400 घंटे रहता और ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, किसी भी बात का ये जवाब हूँ हाँ में भी नहीं दे पाते थे। पर ये बताते जून मंथ 2025 से जैसे संगति करना मंथ ब्लेसिंग प्रेयर से स्टार्ट किया, और ये बताते कि इनका बेटा जो घर में सामान को फेंकता था वो भी ये थम गए हैं, परमेश्वर ने इन्हें छू लिया है। और बताते हैं कि जैसे अपनी मदर को मारते थे, घर का सामान गिरा देते थे, बताते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है और अब ये बोलना शुरू कर दिए हैं और परमेश्वर ने परिवार को मिलाया है। ज़ोरदार ताले के साथ कलीसिया इस मेल मिलाप की गवाही के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, प्रभु की सामर्थ्य के लिए ज़ोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ वो हमारा परमेश्वर जो महान है, आज उसकी अपने हाथों की ताले के साथ धन्यवाद करें कलीसिया। सिस्टर बता रहे कि 14 साल बाद ये अपने घर वापस आए हैं अपने बच्चों को लेकर के। जोरदार ताले के साथ कलीसिया प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ। बोलो प्रभु से सब कुछ हो सकता है, प्रभु से सब कुछ बोलो हो वो सकता सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आइए सभी जन अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें। इस गवाही के लिए धन्यवाद करो जो 14 साल बाद
मिलाया है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी महान अपने आप को समर्पण करें। आज ही अपना जीवन यीशु को देना शुरू करें और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। जीसस, सरेंडर करें अपने आप को। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणानिधन पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग आज यीशु से दूर हो चुके हैं, लोग भूल जाते हैं बार बार कि, और दूसरे जो लोग हैं वो चोर और डाकू हैं, वो सच्चे नहीं हैं, और यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है जो आपको छुटकारा दे सकता है। आज मैं प्रार्थना करती, जो लोग इस समय में डिस्टर्ब हैं, चिंताओं में हैं, सोच रहे कि सब कुछ कैसे होगा, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक चिंताएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए 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 आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ को छोड़े। पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त अभी इस नटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें। हर दिन आपका अभिषेक किया जा रहा है और नटिंग ऑयल को लगाओ। और मैं आपको इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। नटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा, अपने साथ तेल भी रखना और उसको बढ़ा लेना। इस तरह से अपने सिर पे लगाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मसा करो अपने सिर को, कि आपके सिर पर किसी भी भली वस्तु की, किसी भी अभिषेक की कमी नहीं होना चाहिए। मसा करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ अपने हाथ पैर में भी लगाओ, ऐसा लगा सकते, अभिषेक करो अपने। हालेलुया, यदि कान में प्रॉब्लम है तो कान को अभिषेक करो, अपनी आंखों में इस तरह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। लगाना शुरू करो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लगाना शुरू करो। हम अभिषेक करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने कलीसिया जितने लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। ये अभिषेक का तेल इनके सिर पर लगे, ये अभिषेक का तेल इनके बॉडी पर लगे, ये अभिषेक का तेल। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में, यीशु की सामर्थ्य ने होली स्पिरिट टच, ये अभिषेक का तेल टच टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट फ्री। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकले, इसी वक्त दुष्ट आत्मा निकले। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा छोड़ के जाए। और जितनी भी पुरानी बीमारी है, श्राप है, दुष्ट आत्मा है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, जो आपके लाइफ में कार्य कर यीशु के नाम में चाहे। होली स्पिरिट टच टच टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट फ्री। यीशु के सामर्थ्य, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, गंदी आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। और आजाद हो जाए, शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। आपके लाइफ को जब पकड़ के रखा है, इस तरह से गले को दबा के रखा है, खुल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जबकि आपके हाथों में बेड़ी को बांध के रखा है, यीशु के नाम में फायर, 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। बेड़ी बंधन टूट जा, टूट जा, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर टच टच, इसी वक्त खुल जाए। इसी वक्त शैतान के जितने भी तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्मा जबकि पर अटैक्स कर रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर अटैक से आजाद हो जाए। जबकि सपने में अटैक करता है, जो अशुद्ध करता है आपके मन को, जो अशुद्ध करता है, जबकि लाइफ को अशुद्ध करे, होली गोस्ट फायर फायर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक रोगों से आजाद हो जाए, सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। जो आपको इन्फेक्शन हो रही है बार बार, पवित्र आत्मा श्योर चंगे हो जाए। इसी वक्त आजाद हो जाए। किडनी में जो इन्फेक्शन है आजाद हो जाए, लीवर में जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। इसी वक्त हार्ट की जो प्रॉब्लम है, इस तरह से हाथ को रखो, इस तरह से। होली गोस्ट फायर टच टच टच, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर टच, इसी वक्त हर एक रोगों से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, जो आपको बार बार बीमार कर रहा है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हर एक रोग से आजाद हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए 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 यीशु के नाम, साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करे, आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट्स छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा छुए छुए छुए
यीशु यीशु मसीह के समर्थन में सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते परमेश्वर दया करो, जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हरे जो लोग डिप्रेशन में, निराशा में हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करो, अपने जीवन का फैसला नहीं ले पा रहे, पवित्र आत्मा शिव है, होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में जादू जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा शिव जादू जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। रबखत्तिरा लबशंति रडबे के तिरा रबखतिरा रबखसत्तो नमशंति रडबे के तिरा रबखतिरा और रिबखत्तो लबशंति रडबे के तिरा रबखतिरा। अच्छा तो जाए हालेलुया। नशे की आत्मा से आजाद हो जाए। जो आपको बार जो नशे की लत लगी, नशा करने का मन करता है, होली स्पिरिट टच 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 इसी में एक छोटे नशे बड़े नशे से आजाद हो जाए। ड्रग्स चिट्टा जो भी आप लेते हैं, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा जो आपके नशे में आपके जीवन को बर्बाद कर रही है और नरक की ओर लेकर जा रही, पूरी तरह से खत्म कर रही है आपके जीवन को, होली गोस्ट फायर शिकने में जादू जब विचार की आत्मा दुष्ट आत्मा जो से पाप करवा रही है, हालेलुया। होली गोस्ट फायर फायर। शैतान जो व्यभिचार के द्वारा, शैतान कैसे एंटर करता है और शैतान कैसे एंटर करता है? व्यभिचार के द्वारा आपके जीवन में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है? व्यभिचार के द्वारा। इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। प्रभु छोड़ो शूल यीशु के नाम में हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं डांटती हूँ, शैतान की युक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के समर्थी नाम में सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पेट की जितने रोग आजाद हो जाए, जो बच्चे बीमारी चंगे हो जाए। यीशु के लो में कवर करती दुष्ट आत्मा चाहे हालेलुया। आपके काम को, आपके जॉब को मैं ब्लेस्ड करती, यीशु के लो में कवर करती। होली स्पिरिट टच टच जो बार बार आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच हो जाए, समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, गवाही के साथ खड़ा करो। प्रभु यीशु मसीह की मर्जी आपके जीवन में पूरी और लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए। प्रभु जी मदद और सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करती, परमेश्वर मदद करो, रास्ते खुल जाए। मैं बिग ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, बिग छुटकारे की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर पिता का आगमन बहुत निकट तैयार करना, परमेश्वर अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू चीज। जो लोग इस समय में कमेंट्स कर रहे हैं, प्रभु जिनकी प्रार्थना को सुनना, ब्लेस करना, यीशु के नाम कवर करते हैं। टूटा हुआ परिवार, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पारी, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी हर एक लोगों को आशीष करो, स्टडी में मदद और सहायता करो। जो एग्जाम है परमेश्वर, गवर्नमेंट का एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, परमेश्वर लिखने के लिए मदद सहायता करो, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, अनुग्रह देना। परमेश्वर पिता के परिवार को ब्लेस करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए। यीशु के नाम में कवर करती, जो लोग अपने घर नहीं बना पा रहे, घर बनने के लिए मदद सहायता करो, फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए, कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आपको इन्वाइट करते 25 जुलाई की मीटिंग के लिए सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं रहना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।